हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी पुस्तक क्षितिज का पहला पाठ सूरदास पढ़ने जा रहे हैं, जो कि पद्य भाग से लिया गया है। तो अपनी पुस्तक के दो भाग हैं, एक गद्य भाग और एक पद्य भाग। तो सबसे पहले हम पद्य भाग, जिसको काव्य भी बोलते हैं, तो उस पद्य भाग का जो पहला पाठ है सूरदास, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। सूरदास एक कवि का नाम है और इनके द्वारा एक कविता लिखी गई है जो कि भ्रमर गीत नाम से है। तो ये सूरदास जी की कविता भ्रमर गीत है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले सूरदास जी के बारे में पढ़ेंगे, इनकी जीवनी के बारे में पढ़ेंगे, इनकी जीवनी। और सूरदास जो कि एक कवि हैं। तो अपनी पुस्तक में सबसे पहले पेपर में पुस्तक से यही क्वेश्चन बनता है कि कवि और लेखक इनका जीवन परिचय बताइए। तो सबसे पहले सूरदास जी के जीवन, इनकी जीवनी बोल दो चाहे कवि परिचय बोल दो, एक ही बात है। तो इनकी जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। और ये कवि परिचय और या लेखक परिचय, ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। तो इनकी जीवनी के बारे में देखते हैं। सूरदास जी का जन्म 1540 विक्रमी संवत में, 1540 जो कि विक्रमी संवत है, उस विक्रमी संवत में आगरा व मथुरा के बीच, आगरा व मथुरा के बीच सिही नामक, आगरा व मथुरा के बीच एक रुनुकता नाम से एक गांव है, उस गांव में इनका जन्म हुआ। सूरदास जी का जन्म 1540 विक्रमी संवत में आगरा व मथुरा के बीच में एक रुनुकता गांव है, रुनुकता। तो उस रुनुकता गांव में इनका जन्म हुआ है। लेकिन कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में मानते हैं। दिल्ली के निकट एक सिही नामक गांव है, उस गांव में इनका जन्म मानते हैं। तो इनके जन्म के बारे में मत सही नहीं है, 2 मत दिए हुए हैं। कुछ विद्वान तो इनका जन्म आगरा व मथुरा के बीच रुनुकता गांव में मानते हैं और कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में मानते हैं। तो ये तो बात होगी इनके जन्म की। अब ये जन्म से ही कृष्ण जी के भक्त थे, कृष्ण जी के भक्त थे। इन्होंने अपने जीवन में कृष्ण जी के बारे में हजारों पंक्तियां, कृष्ण जी के बारे में हजारों पंक्तियां या हजारों काव्य लिखे हैं, जो कि कृष्ण जी की सुंदरता के बारे में, कृष्ण जी की सुंदरता के बारे में। सूरदास जी को हम सूरदास जी जो जितने भी जो कविताएं लिखते हैं, वो कविताएं उन्होंने एक श्रृंगार रस में लिखी हैं। अपने जो रस चलते हैं, लेकिन वो अपने 10th क्लास के लेवल के नहीं है। लेकिन इनके जीवन के बारे में बात करें सूरदास जी के, तो इनकी जीवनी में ये भी लिखा जाता है कि सूरदास जी श्रृंगार रस से अपनी जितने भी कविताएं हैं, जो कृष्ण जी के बारे में जो भी इन्होंने अपनी कविताएं लिखी हैं, हजारों कविताएं लिखी हैं, तो उन्होंने वो कविताएं श्रृंगार रस में लिखी है। श्रृंगार रस का मतलब होता है, हम जो भी कविता लिख रहे हैं, जो कविता पढ़ रहे हैं, उनमें उस कविता में उनके श्रृंगार के बारे में, सुंदरता के बारे में जो पढ़ते हैं, वही श्रृंगार रस होता है। तो इनका जन्म सूरदास जी जन्म से ही कृष्ण जी के भक्त थे और इन्होंने सूरदास जी ने कृष्ण जी के बारे में हजारों पंक्तियां लिखी हैं, जो कि उन श्रृंगार रस में लिखी हुई है। श्रृंगार का रस का मतलब होता है सुंदरता के लिए जो हम रस का प्रयोग करते हैं, वो श्रृंगार रस होता है। और सूरदास जी के गुरु का नाम आचार्य वल्लभ है। सूरदास जी के गुरु का नाम आचार्य वल्लभ।
आचार्य वल्लभ था, या फिर वल्लभाचार्य भी बोलते हैं, वल्लभाचार्य। सूरदास जी के गुरु का नाम आचार्य वल्लभ या वल्लभाचार्य, आचार्य वल्लभ बोल दो चाहे वल्लभाचार्य बोल दो, एक ही बात है। तो इनके गुरु का नाम था। और सूरदास जी के बारे में एक बात और मिलती है कि सूरदास जी जन्मांध थे, मतलब जन्म से ही अंधे थे। सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे। इनके बारे में एक छोटी सी कहानी है कि सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे। वो एक बार ऐसे रास्ते में चल रहे थे, तो चलते चलते वो एक कुएं में गिर पड़े, और कुछ लगभग 6 दिन बताता है कि वो 6 दिन तक उस कुएं में ही गिरे रहे। अंधे होने के कारण उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया और वो कुएं में गिर गए। तो कुएं में 6 दिन रहने के बाद में इनको कृष्ण जी दिखाई दिए, कृष्ण जी दिखाई दिए। और कृष्ण जी के दिखाई देने के बाद में इन्हें एक प्रज्ञा चक्षु, एक शब्द है प्रज्ञा चक्षु। चक्षु का मतलब तो आंख होता है, चक्षु का मतलब आंख होता है। ये जन्म से अंधे थे और कृष्ण जी के दर्शन होते ही इनको प्रज्ञा चक्षु मिल गया। प्रज्ञा चक्षु का मतलब अंधे होने के बावजूद भी जिसका दिमाग बहुत तेज चलता हो, यानी कि वो जो भी कविताएं लिखते थे वो अपनी प्रज्ञा चक्षु से लिखते थे। इन आंखों से दिखाई नहीं देता था, लेकिन फिर भी इनको कृष्ण जी ने एक आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें लोग तुम्हारी कविताएं से जानेंगे। तो इसलिए उन्होंने जितने भी कविताएं लिखी है वो एक प्रज्ञा चक्षु के, जो कि कृष्ण जी ने इनको आशीर्वाद दिया था प्रज्ञा चक्षु, तो उन्होंने अपनी प्रज्ञा चक्षु से सारी कविताएं लिखे हैं। और प्रज्ञा चक्षु का मतलब वैसे होता है कि ज्ञान रूपी आंखें। अंधे होने के कारण भी इनको ज्ञान था, और प्रज्ञा चक्षु का अर्थ होता है ज्ञान रूपी आंखें, तो वो कि इन्हें कृष्ण जी से प्राप्त हुए। और उसके बाद भी सूरदास जी ने अपनी कविताएं लिखना शुरू कर दिया, और इन्होंने हजारों कविताएं लिखी। और इनकी जो भी कविताएं हैं वो कृष्ण जी के बारे में ही लिखी हुई है, और वो भी इन्होंने श्रृंगार रस में ही अपनी कविताएं लिखी हैं। और अंत में बात आती है कि सूरदास जी की कौन कौन सी कविताएं हैं। तो सूरदास जी की कविताएं हैं, देखिए सूरदास जी की कविताएं, एक तो है सूर सागर और एक है सूर सरावली। ये दो कविताएं इनकी बहुत ही प्रमुख मानी जाती है। सूर सागर और सूर सरावली ये कृष्ण जी की कविताएं हैं। और जो अपना सूरदास जी का जो अपनी 10th क्लास में जो चैप्टर दिया हुआ है वो है भ्रमर गीत नाम से, भ्रमर गीत। और भ्रमर गीत में सूरदास जी ने सगुण भक्ति का प्रयोग किया है। भ्रमर गीत में सूरदास जी ने सगुण भक्ति का प्रयोग किया है, सगुण भक्ति। तो देखो अपना जो क्वेश्चन पूछते हैं कि सूरदास जी के बारे में उनका जीवन परिचय बताइए, तो सूरदास जी का जीवन परिचय कैसे लिखेंगे हम? तो सबसे पहले लिखेंगे कि सूरदास जी का जन्म सन 1540 विक्रमी संवत में आगरा व मथुरा के बीच रुनुकता गांव में हुआ। और कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में मानते हैं। इनके जन्म के बारे में कोई एक मत नहीं है। और ये सूरदास जन्म से ही कृष्ण जी के भक्त थे, और इन्होंने अपनी सारी कविताएं कृष्ण जी के बारे में, उनकी सुंदरता के बारे में हजारों कविताएं लिखी हैं। हजारों पंक्ति, हजारों कविताएं लिखी है, जो कि श्रृंगार रस में सूरदास जी की सभी कविताएं हैं जो कृष्ण जी के बारे में उनके श्रृंगार रस में ही लिखी हुई है। और सूरदास जी के गुरु आचार्य वल्लभ थे, या फिर सूरदास जी के गुरु वल्लभाचार्य थे।
और कृष्ण जी जन्म से ही अंधे थे और वो कुएं में गिरने के बाद में उन्हें कृष्ण जी के दर्शन होने के बाद उन्हें प्रज्ञाचक्षु प्राप्त हुए और प्रज्ञाचक्षु प्राप्त होने के बाद में उन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया। और सूरदास जी की कविताएं या सूरदास जी की प्रमुख कविताएं सूरसागर और सूरसरावली मानी जाती हैं। और सूरदास जी की कविता भ्रमर गीत है वो सगुण भक्ति में लिखी हुई है। और अंत में बात आती है कि सूरदास जी का जीवनांत, सूरदास जी का जीवन अंत या जीवनांत यानी सूरदास जी की मृत्यु पारसोली गांव में हुई। सूरदास जी का जीवनांत पारसोली गांव में हुआ या सूरदास जी की मृत्यु, चाहे मृत्यु बोल दो चाहे जीवनांत यानी कि जीवन का अंत, जो कि पारसोली नामक गांव में हुआ। ये सूरदास जी का जीवन परिचय हो गया। कल हम जो इसका चैप्टर है, पाठ है भ्रमर गीत, इसके पद्य के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।